वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पिछली वीडियो में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में समझा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें से सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चलता है कि इसके मेंबर्स कौन होंगे, कंज्यूमर्स। कैसे कंज्यूमर्स? वो कंज्यूमर्स जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे। यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसके मेंबर्स होते हैं कंज्यूमर और जो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अच्छे दामों पर मिले। तो इसमें क्या किया जाता है, गुड्स को डायरेक्टली होलसेलर से खरीद लिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है उन मेंबर्स को, यानी कि कंज्यूमर को। तो हमने किसको एलिमिनेट कर दिया? मिडलमैन होता है जैसे कि बीच में कोई भी एजेंट या ब्रोकर। तो जब बीच में से एक एजेंट या ब्रोकर को हम हटा देंगे तो हमारा कमीशन का, ब्रोकरेज का खर्चा हट जाएगा। तो इसलिए जो हमारी परचेजिंग होगी वो हमें सस्ती पड़ती है। तो डायरेक्ट गुड्स किससे खरीदे जाएंगे? होलसेलर से, और कंज्यूमर्स को बेच दिए जाएंगे, यानी कि मेंबर्स को। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें हमारा मेन फोकस होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स उन्हें अच्छे दामों पर अवेलेबल कराना। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके नाम में क्या है? प्रोड्यूसर, यानी कि इनके मेंबर्स कौन होने वाले हैं? छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स। यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर जो अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स चाहता है ताकि वो अपने कंज्यूमर की डिमांड को मीट कर पाए। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसके मेंबर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स, और जो चाहते हैं उन्हें गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स मिल जाएं ताकि वो अपने कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल कर पाएं। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या हुआ? अपने मेंबर्स यानी कि प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट यानी कि मशीन्स या फिर टूल्स जो उन मेंबर्स को चाहिए उन्हें प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स की हेल्प की जाती है, यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर्स जो चाहते हैं उनके आउटपुट के लिए उन्हें रीजनेबल प्राइसेस मिलें। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर जब आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है तो उसके बाद उसके आउटपुट के लिए उसे मनचाहा प्राइस नहीं मिलता, यानी कि जितना वो कमाना चाहता है रीजनेबल प्राइस भी वो कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर पाता। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऐसे प्रोड्यूसर्स मेंबर होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें उनके आउटपुट के लिए रीजनेबल प्राइस कम से कम मिल जाए अपने कंज्यूमर से। It pools the output of individual members and perform marketing functions like transportation, warehousing, packaging, etc. to sell the output at the best possible price. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? उस प्रोड्यूसर के बिहाफ पे सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि उन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, उनके स्टोर करना वेयर हाउस में, उनकी पैकेजिंग, ताकि वो आउटपुट को बेच सके बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे, ताकि वो अपने मेंबर्स के लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस चार्ज कर पाए। नेक्स्ट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कौन होंगे? फार्मर्स। अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम होता है कि वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे? फार्मर्स के इंटरेस्ट को। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को अच्छी इनपुट्स प्रोवाइड करती है रीजनेबल कॉस्ट पे। जो भी फार्मर्स फार्मिंग करना चाहते हैं ये सोसाइटी उन फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और बहुत सारे मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब फार्मर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई जिसके मेंबर्स कौन है? फार्मर,
और उनका मेन एम है कि वो फार्मर को प्रोवाइड करे अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ताकि वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट वर्ड है यानी कि ये किससे एसोसिएटेड है? लोन से, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात ऐसी हो रही होगी जिसके अंदर लोन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन एम होता है वो एम होता है कि वो अपने मेंबर्स को इजीली क्रेडिट अवेलेबल करा सके और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे। तो इसके मेंबर्स वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, यानी कि जिन्हें लोन की ज़रूरत होती है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसके मेंबर वो लोग होते हैं जो लोन पाना चाहते हैं, जिनको लोन की ज़रूरत है। तो अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको लोन कैसे देगी? वो अपने मेंबर से थोड़ा पैसा चार्ज करेगी और उस कैपिटल को, उन डिपॉजिट्स को उस मेंबर को दे देगी जिसको उसकी ज़रूरत है, यानी कि उस मेंबर को वो लोन प्रोवाइड कर देगी उन डिपॉजिट्स में से, और उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी बहुत ही कम एज कंपेयर टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट। ओके, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अब इसके नाम में क्या है? हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो उन लोगों की मदद करती है जिनकी इनकम बहुत कम होती है और वो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, यानी कि अपनी रहने की जगह, अपनी हाउसिंग फैसिलिटी जो है चाहते हैं लोअर कॉस्ट पे। तो ये सोसाइटी क्या करती है? कंस्ट्रक्ट करती है फ्लैट्स या फिर अपने मेंबर्स को प्लॉट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपने लिए घर कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको हेल्प करती है जो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं हाउसेस एट रीजनेबल कॉस्ट। और इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।